देना चाहिए कि वो लगातार हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देखने के पहले आपको पता ही है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ब्रांड चीज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। तो हमें पहले सबसे जरूरी चीज समझनी पड़ेगी, हमें 5वीं कक्षा में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पौधे को, फसल को, क्रॉप को समझना पड़ेगा। अगर हमें प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल करने हैं भाई, हमें फसल के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। देखो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर है जिनको किसानी, खेती के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज अगर आप ले लोगे तो मैं आपको बोलता हूं आप भी एग्रीकल्चर में जबरदस्त काम कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात ये हेल्थ केयर में तो सबसे जबरदस्त टर्नओवर करने वाला स्टेट कहा जाता है, जोन कहा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी उतना ही एग्रेसिव है। तो उसके बारे में हमारे बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर दोनों में अगर जबरदस्त तरीके से काम करने लग जाएंगे तो मुझे पता है कि एक तगड़ा टर्नओवर हम एग्रीकल्चर से निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज समझनी क्या पड़ेगी, प्लांट क्या है और उसका खाना कैसे बनाता है। हमें बेसिक्स जो है 2 मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगा। 5वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। जमीन के अंदर से कोई भी फसल जो है जमीन के अंदर से मिनरल्स और वाटर्स को एब्सॉर्ब करती है, सूर्य प्रकाश के माध्यम से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, और जो है हवा में ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है। ये बेसिक जो है ये मैंने आपको बताया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जमीन के अंदर से उसे क्या चाहिए, पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स, पोषक तत्व अगर मिलते हैं तो देखेंगे हमारी जो फसल है, हमारा जो पौधा है, क्रॉप है, उसको ग्रो होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहला क्या है, सनलाइट, जो आपको पता ही है, वाटर, एयर, ये तो नेचुरल तरीके से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल तरीके से मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5वीं चीज मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन, बायोस्टिमुलेंट्स, इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे वातावरण में अवेलेबल है, लेकिन सही मात्रा में और पूरी मात्रा में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण जो है फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। अगर इसकी सही मात्रा अगर फसल को मिल गई, उस पौधे, उस प्लांट को मिल गई, तो उसकी ग्रोथ जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। ये हमने क्या देखा, प्लांट को ग्रोथ होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अभी हम दूसरी चीज देखते हैं कि भाई प्लांट को प्रॉब्लम कहां से होता है, प्रॉब्लम कहां से होगा, उसकी ग्रोथ कब नहीं होगी, उसको दिक्कत देने वाली चीज है, उसके जो प्रॉब्लम से वो क्या क्या है। अगर उसको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले तो क्या होता है, पौधा जो है ये पीला पड़ जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब हमारे किसान भाई के पास आप जाते हो तो उसके खेत में जाने के बाद समझने की कोशिश करो, जब उसके पौधा जो है ये पीला पड़ रहा है या फिर सूख रहा है, ब्राउन हो रहा है, उसके जो पौधे के जो जड़ें हैं वो अगर चिपचिपी हो रही है, काली हो रही है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वहां पर पोषक तत्वों की कमी उस फसल में देखने को मिल रही है, यानी कि सही मात्रा में पोषक तत्व उस फसल को नहीं मिले। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट। मतलब क्या, कीटक, सकिंग पेस्ट हम जिसे कहते हैं, रस चूसक कीटक हो गए, कैटरपिलर, मतलब आपके यहाँ पे गुजरात में ईडर कहते हैं। मैंने एक बार, मुझे बताया गया था कि इल्ली को ईडर कहा जाता है गुजरात में, तो कैटरपिलर, उसी के साथ जिसे हम इल्ली कहते हैं, उसी के साथ रूट के ऊपर जो डिसीजेस होते हैं वो उसकी वजह से भी यहां पर जो है फसल को प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। डिसीजेस की मैं बात करता हूं तो डिसीजेस अलग है, पेस्ट और इंसेक्ट अलग है। देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। वायरल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस और बैक्टीरियल भी, तो ये भी हमारे फसल को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या फिर हमारा उत्पाद जो है इसकी वजह से कम होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है ओवरडोसेस, अगर वाटर, फर्टिलाइजर, केमिकल और इंसेक्टिसाइड, इसका अगर आपने ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको 2 चीजें दिखाने की कोशिश की, हमारे फसल को या फिर हमारे क्रॉप को ग्रोथ होने से कौन कौन रोकता है, उसको प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, और उसको ग्रोथ होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो क्या ये दोनों चीजों की पूर्तता हम नेटसप से कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या उसका सॉल्यूशन नेटसप के पास है, और जो जरूरतमंद चीजें हैं क्या वो सभी चीजें नेटसप के प्रोडक्ट के माध्यम से मिलेगी? तो मैं कहूंगा 100% यस। मेरे पास आंसर क्या है, यस। और मैं आपको आने वाले 1 घंटे प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारे फसल को और क्रॉप को सारी चीजें जो है
ये हम किस तरीके से दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये बेसिक्स जो है ये समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है ये है हमारा स्टीम रिच प्रोडक्ट, है ना। तो अभी हमारे किसान भाई देखो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा। पहली स्लाइड आप ध्यान में रखना कि फसल को ग्रो होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता मैंने बताई थी, मैं फिर से लास्ट टाइम में रिवाइज करूंगा। तो सबसे जरूरी चीज पहला प्रोडक्ट है स्टीम रिच। अभी आप कहोगे, हम जब किसान भाई या फिर हमारे डायरेक्ट सेलर हमारे किसानों के पास जाते हैं, या फिर हमें अभी तक सिखाया गया है कि अगर कोई भी किसान स्टीम रिच ये प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉनिक करते हैं, और ये टॉनिक अगर कोई किसान इस्तेमाल करता है तो उसका उत्पाद जो है ये 25 से 40% तक बढ़ जाता है। यानी कि उसका पाक जो है ये 25 से 40% तक बढ़ जाता है। हमारा स्टैंडर्ड टैगलाइन है। अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि वो कैसे बढ़ता है, आप मुझे प्रूव करके दिखाओ, क्या आपके पास उसके सही आंसर है? तो क्या है, मैं आपको और डीपली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टीम रिच जैसा प्रोडक्ट मार्केट में दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको प्रूव करूंगा। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक चीज ध्यान में रखो, क्या है? बायोस्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से स्टीम रिच अवस्था में इस्तेमाल होता है, प्लस फसल के अलग अलग अवस्था में तो इस्तेमाल होता है, और हर फसल में इस्तेमाल होता है। ये खासियत है क्योंकि इसके अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट का होता है। अभी ये दोनों चीजें है क्या, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसी के साथ फाइटो हार्मोन्स का भी यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसकी क्या होता है, फसल की ग्रोथ जो है ये जबरदस्त तरीके से होती है। तो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर और बायोस्टिमुलेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन। देखो, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और फ्लोरोजिन, ये हुए हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दोस्तों पता नहीं है तो पता कर लो, क्योंकि मार्केट में किसानों को ये सब पता है। बायोस्टिमुलेंट क्या क्या है? ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 5 नाम है, थोड़े से आप ध्यान में रखने की कोशिश करो। अब इनका यूनिक कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग चीजें। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये फसल के अलग अलग अवस्था में कैसे काम करते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बोलते हैं किसान भाइयों को, हम बोलते हैं कि भाई सीड जर्मिनेशन अगर ज्यादा करना है तो बीज उपचारित करके आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बीज बोलते हैं कि आप बोनी करते हो फसल की या फिर जो बीज है जमीन के अंदर डालते हो तो 60 से 70% तक बीज उसमें से निकलेगा। लेकिन अगर आप स्टीम रिच के साथ उसको उपचारित करके अगर जमीन के अंदर डालोगे, उसको अगर डालोगे तो वहां से लगभग 90 से 95% तक अंकुरन होगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या है आपकी स्टीम रिच के अंदर कि कैसे हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा बीज को कि एग्जैक्ट क्या है। तो इसके अंदर समझने की कोशिश करो, कोई भी किसान जो बीज मार्केट से लाता है या घर में से जो निकाल के जमीन के अंदर डालता है, जब उसकी बोनी करता है तो वो कम से कम 6 महीना 1 साल 12 महीने या 1.5 साल का बीज होता है। तो ये बीज जमीन के अंदर डालने के बाद भी उसके अंदर से अंकुरन कैसे होता है? एक छोटा सा लॉजिक है दोस्तों, उस बीज के अंदर एक गर्भ होता है, वो गर्भ के उस बीज के अंदर उस गर्भ के ये जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसका फूड उसके अंदर होता है और बाहरी होता है कोटिंग। अगर जमीन जैसे ही ये बीज जाता है तो होता क्या है कि जैसे ही हवा और पानी के साथ इसका संपर्क होता है इसमें से जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीज जो होती है उसके अंदर का जो गर्भ होता है ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, जिसे स्टेज कहते हैं, जिसे आप आपकी भाषा में कह सकते हैं कोमा में चला जाता है। क्या है ये गर्भ जो आपके सामने दिख रहा है, एम्ब्रियो जो दिख रहा है, ये कोमा में चला जाता है। ये स्टिमुलेट नहीं होता पानी से, जिस वजह से अंकुरन नहीं होता। लेकिन हमारे स्टीम रिच के अंदर जो कंटेंट है, साइटोकाइनिन नाम का जो कंटेंट है, और इसके अंदर के फोलिक एसिड और एंजाइम करते हैं, इसको क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई जग जा। वो जग जाता है और उसके अंदर से क्या होता है? अंकुरन होता है। इसलिए हम कहते हैं
कि 90 से 95% तक अंकुरन होता है। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये है। तो यहां पर मैं कहूं कि आप फिर ये क्वेश्चन नहीं आता कि 100% क्यों नहीं हो सकता सर आपका इतना भारी स्टीम रिच है। दोस्तों, अगर जिस बीज में गर्भ ही खत्म हो गया है, वो भी मर गया है, तो उसमें से अंकुरन होगा ही नहीं। इसलिए 5% बीज जो है ऐसी होती है जिसमें से अंकुरन होता ही नहीं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि बीज अंकुरन जो है, सीड जर्मिनेशन जो है, ये कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है स्टीम रिच की वजह से। पहला फायदा किसान भाई का यहां पर होता है कि 25 से 40% तक उत्पाद बढ़ाना है तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, पौधों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सीड जर्मिनेशन से होगा। अभी ये करेंगे कैसे? करना कुछ नहीं है, एक लीटर पानी में 10 से 15 ml सीड और उस बीज के ऊपर हल्का हल्का सा छिड़काव में से पानी बहना नहीं चाहिए, बस उसको गीला करो और कम से कम 15 से 20 मिनट तक छांव में सूखने दो। उसके बाद उसकी बोनी करो। ये होने के बाद जर्मिनेशन जो है ये जबरदस्त तरीके से होता है। ये पहला स्टेप जो है सीड जर्मिनेशन का है। तो ये जबरदस्त तरीके से हमें क्लियर हुआ। अब हम बहुत सारी चीजें आगे बहुत आसानी के साथ अब सारी चीजें समझोगे। पहला, छिड़काव कब करना है? जैसे ही हमारी पौधा फसल 10 से 12 दिन की हो जाएगी, यानी कि 3 से 5 पत्ती की जैसी फसल हो जाती है, तब अगर हम पहला छिड़काव करते हैं तो होता क्या है? तो वहां पर होता है सफेद जड़ों की संख्या लग जाती है। सफेद की संख्या है, व्हाइट रूट्स की संख्या जो है अगर ये बढ़ जाती है, इसका काउंट बढ़ जाता है, तो इसका फायदा क्या होगा? लॉजिक समझने की पीछे का। देखो, जमीन पर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अभी प्रकाश संश्लेषण को अगर फास्ट करना है तो उस फसल को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट उसको पोषक तत्व चाहिए से। तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और ये सफेद जड़ें, व्हाइट रूट्स क्या करते हैं? जमीन में से ये सभी पोषक तत्व एब्सॉर्ब करके फसल को पाने का काम करते हैं। यानी कि जैसे ही हम छिड़काव करेंगे प्रोडक्ट यहां पर, तो उसके अंदर का जो ऑक्सीजन नाम का कंटेंट है, देखो मैं कंटेंट वाइज बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन नाम का कंटेंट जो है उसके अंदर ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या काम करते हैं? सफेद की संख्या बढ़ाने करते हैं। और ये सफेद जड़ें क्या करते हैं? जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके फसल को ऊपरी हिस्से में पहुंचाता है, जिसकी वजह से पत्तों की साइज बढ़ती है। अभी आप सोचो, अगर पत्ती की साइज बढ़ गई तो जाए, अन्य की साइज बढ़ गई तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस ज्यादा होगी, क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फसल ग्रीनरी बढ़ती है और फसल की रोग प्रतिकारक क्षमता स्टार्टिंग से ही बढ़ना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से आप देखते हो कि जैसे ही 10 से 15 फसल है, उसमें आप अगर डेमो डालते हो तो तुरंत फसल में वहां पर ग्रोथ क्यों देखना आती है? क्योंकि सफेद जड़ों की संख्या बढ़ती है, उसकी वजह से नीचे से न्यूट्रिशन मिल जाता है, पत्तों की साइज बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ तुरंत आपको देखने को मिलती है। ये स्टीम रिच का जबरदस्त अनोखा फॉर्मुलेशन की वजह से ही हो पाता है। अभी हम छिड़काव के ऊपर दूसरा छिड़काव करना है। कोई भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है, तब अगर हम इसका छिड़काव करते हैं, यानी कि ब्रांचेस निकलने के टाइम पे, ब्रांचेस निकलने के टाइम पे अगर यहां पर जब निकलती तब अगर हम छिड़काव तो दोस्तों, अगर ब्रांचेस ज्यादा रहेगी, टहनियां ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फूलों का लगना या फलों का जो लगना है, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन और फूल का जो खिलना है, ये ज्यादा मात्रा में होगा। तो दूसरा छिड़काव एक बार कर सकते हैं, जब ब्रांचेस उसमें से ज्यादा निकलती है, तब हमें एक छिड़काव जो है करना जरूरी है। तीसरा छिड़काव कब करना जरूरी है? तो यहाँ पर जब फूल लगते तब, अगर हम करते हैं फूल लगते हैं तब, यानी कि बर्ड फॉर्मेशन, कली जो लगती है, छोटी कली, तब छिड़काव करना जरूरी क्यों है? तब स्प्रे करना जरूरी क्यों है स्टीम रिच का? क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा मात्रा में उस फसल के अंदर चेंजेस हो रहे, केमिकल चेंजेस हो रहे, उस वक्त एंजाइम्स की और फोलिक एसिड की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे किसान भाई तब छिड़काव नहीं करते हैं। अगर हम उस कली फॉर्मेशन में अगर हम छिड़काव करते हैं तो क्या होगा? फूलों का
फूल जो है ये हमें उस फसल के ऊपर आएंगे। बस सब चीज अगर मैं देखता हूं कई बार जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, बारिश का मौसम आ गया या फिर बादल छा गए तो क्या होता है, फूल ढलना शुरू हो जाता है, फूल गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? उस वक्त प्रकाश की प्रोसेस जो है ये कम हो जाती है, वो फसल खाना नहीं, वो पौधा जो है ये सही मात्रा में खाना नहीं बन पाती, उस वक्त खाना की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सूर्य प्रकाश सही मात्रा में नहीं मिलता, इसकी वजह से फूल जो है लग जाते हैं। इसकी साइंटिफिक रीजन है। लेकिन जो किसान भाई स्टीम रीज का इस्तेमाल कर लेते हैं उस फूल गिर का चांस वो बहुत कम हो जाते हैं। तो वहां पर हमें एक छिड़काव करना बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं अगर बात करता हूं तो फ्रूट फॉर्मेशन की जो स्टेज है उस वक्त अगर हम छिड़काव करते हैं तो भी हमें जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन मतलब बड़ा फ्रूट हो गया तब नहीं छिड़काव करना है हमें, जब छोटा फ्रूट है, जब फल की छोटी है तब हम छिड़काव करते हैं। तो क्या सबसे पहली चीज क्या होंगे, उसके अंदर दाने जो है वो भराएंगे, मतलब जो है बनेगा, उसी के साथ उसका कलर बहुत बेहतर बनेगा, उसी के साथ उसकी जो क्वालिटी है वो एक जबरदस्त तरीके से आएगी, टेस्ट उसका बढ़िया तरीके से आएगा और यूनिक रहेगा। मतलब कोई फल छोटा कोई फल बड़ा ऐसा नहीं होगा, ये फल में आपको देखने को मिलेगी। से हमारे किसान भाइयों को जबरदस्त तरीके से फायदा हो सकता है। इसका मतलब ये में इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml स्टीम रिच डालो, उसके साथ पहला छिड़काव की जैसी फसल होती है तब पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव जो है जैसे ही हमारी फसल एक महीने की ब्रांचिंग करने के टाइम दूसरा छिड़काव, तीसरा छिड़काव कब करना है जब फूल यानी कि कली लगने की अवस्था है तब, और चौथा छिड़काव जो है तब कर सकते हैं जब फल धारणा लग रही है तब। अगर हम जब इसका छिड़काव करेंगे मैं आपको गारंटी दे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट इसके माध्यम से, इसके यूनिक कॉम्बिनेशन के माध्यम से गारंटी देता हूं 25 से 40% तक उत्पाद 100% बढ़ेगा। अभी आते हैं हम इसके कैलकुलेशन पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई स्टीम रिच महंगा है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, आप दिखाओ। मैं आपको कहूंगा कि इतने सारे कंटेंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये एक बोतल में 1 लीटर में पैक करके अगर आपको चाहिए तो 5,000 रुपए लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके कंटेंट ही हमने यूनिक तरीके से बनाया दोस्तों। मार्केट में जिब्रेलिक अलग मिलेगा, फोलिक अलग मिलेगा, ह्यूमिक एसिड अलग मिलेगा, आपको एंजाइम्स अलग मिलेंगे, ऑक्सीजन अलग से मिलेगा, पर भी नहीं मिलने वाला है। 100 में 1 लीटर देता है। और आप सोचो कि एक पंप अगर मैं बात करता हूं 1 लीटर में अगर हम टोटल पंप अगर काउंट करते हैं कम से कम 50 पंप तो बनते ही है, 66 बनते हैं, लेकिन हम 50 कैलकुलेट करते हैं, 15 लीटर के टंकी में 15 से 20 ml भी डालते हैं तो भी 50 पंप बनते हैं दोस्तों। तो एक जबरदस्त तरीके से यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में स्टीम रिच के जैसा दूसरा प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना भारी स्टीम रिच और इतने सस्ते दाम में आपको सिर्फ नेक्सअप ही दे सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक अनोखा प्रोडक्ट इसको बनाया है, इस बहुत सारे इसके अंदर अपग्रेड किए है हमारा स्टीम रिच। तो अभी बढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता कि स्टीम रिच के बारे में भी आपको कोई डाउट होगा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बायो 99, जो कि अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है बायो 99 को चिपको करके बेच के आ जाते हैं। बॉस उसकी बेइज्जती मत करो, है ना। बायो 99 चिपको नहीं है, ये बहुत बड़ा काम करता है, उसका वैल्यू मत कम करो। मुझे बहुत दर्द होता है अगर कोई उसको चिपको कहता है। तो बायो 99 है क्या, पहले से मैं आपको गिनाऊंगा। सबसे जरूरी चीज, पहले का बायो 95 और बायो 99 में क्या डिफरेंस है, ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले जो था ये था कैस्टर ऑयल बेस्ड था, बोला था रिवैम्प किया है, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर बेस्ड आज की तारीख में हमने बायो 99 बनाया हुआ है, जो कि क्या करता है, ये सरफेस टेंशन ब्रेक करने का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, इसका वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जैसे ही केमिकल और पानी मिक्स नहीं हो सकता, पेट्रोल और पानी मिक्स नहीं हो सकता, वैसे ही जो केमिकल्स होते हैं जो मार्केट से लाते हैं किसान भाई, वो पानी के साथ 100% घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते और किसान भाइयों का खर्चा बढ़ता है। क्या है, 30% तक किसानों का केमिकल स्प्रे का खर्चा कर
केमिकल स्प्रे। तो केमिकल स्प्रे कौन से हम अलग अलग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अलग अलग हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फूफूनाशक फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं, चारामार दवा इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं। इन सबका खर्चा 25 से 30% तक कम करेगा। ये कैसे? सब चीज, सभी केमिकल जितने में गिनाए ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते। और सबसे पहली चीज ये क्या करता है, ये सिलिकॉन बेस्ड होने के कारण ये पानी को और केमिकल का जो एक्सटेंशन है उसको करने का काम करता है, पानी को पूरी तरीके से मिक्स करता है। सरफेस टेंशन ब्रेक करता है, दोनों का सरफेस टेंशन अलग अलग है, इसको ब्रेक करके इसको मिक्स करने का काम, यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। नंबर 2, ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करता है, उस पानी को पीएच बैलेंस करने का काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही हम इसको फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये यूनिफॉर्म स्प्रेडर का काम करता है। यानी कि क्या है, पहली चीज ये पीएच करेगा पानी का, दूसरा पानी को और केमिकल को 100% मिक्स करने का काम करेगा, तीसरा स्प्रेडर का काम करेगा, चौथा ये अंतर प्रवाही है, यानी कि पत्ते के ऊपर जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं उसमें से उस केमिकल को अंदर तक पहुंचाने का काम करेगा, पूरे फसल के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। ये हमारा बायो 99 काम करेगा। यानी कि ये अंतर प्रवाही भी है, स्प्रेडर भी है, और उसके बाद आता है ये चिपको का भी काम करता है, यानी कि केमिकल को फसल के ऊपर चिपकाने का भी काम करता है। और तो तेज धूप होती है, जो होते हैं उससे भी बचाने का काम फसल को करता है। प्लस इवेपोरेशन जो है, बाष्पीभवन रेट जो होता है, में से जो पानी बाष्पीभवित हो जाता है उसको भी रोकने का काम करता है। दोस्तों मैं इसको क्या कहूंगा, ऑलराउंडर प्रोडक्ट कहूंगा। दोस्तों ये चिपको नहीं है, जब भी किसान के पास उसको बोलो भाई साहब भले नेटसप के प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करो, लेकिन नेटसप का प्रोडक्ट तो आपको बायो 99 इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसा हम पेस्ट उसको चिपका के आते बायो 99 है, जब किसान भाई पंप को हाथ लगाएगा उसके अंदर 5 ml 15 लीटर की टंकी में 5 ml उसको क्या करना है, ये बायो 99 डालना ही। कोई भी केमिकल दवा छिड़क भाई, कोई भी मतलब कोई भी, उसमें उसके अंदर क्या कर 5 है, ये बायो 99 जो है उसको मिक्स करना ही है। तो इस तरीके से हमारा बायो 99 प्रोडक्ट जो है खर्चा कम करने का काम करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, ये बहुत तगड़ा मार्केट दोस्तों। मैं अगर कहूंगा ना कि ये सबसे बड़ा मार्केट अगर सभी प्रोडक्ट में अगर कोई है तो वो बायो 99 का है। तो इस तरीके से ये बायो 99 प्रोडक्ट जो है हम हर एक किसान को बेच के ही आ सकते हैं, ऐसा ये प्रोडक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट की। मैंने जब स्टार्टिंग की स्लाइड में दिखाया था कि भाई फसल को ग्रोथ होने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो ये पोषक तत्व 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। कौन से 2 हिस्से, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझने की कोशिश करो, हमारे बीच में बहुत सारे किसान भी होंगे, तो उसके लिए ये थोड़ा सा जो है डिजाइन काम किया है। है मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में लगने वाले, माइक्रो मतलब कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में कौन से लगते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये क्या हो गए मैक्रो पोषक तत्व। और माइक्रो कौन से हो गए, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकल और मोलिब्डेनम, ये क्या हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। अभी आप मुझे बताओ कि इन पोषक तत्व फसल को कहां से मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में दिखाया था, जमीन के अंदर से मिलेंगे। अभी जमीन के अंदर ये अवेलेबल रहते हैं क्या, मैं कहूंगा ये रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे किसान भाइयों ने उत्पाद बढ़ाने के लिए ये जितने भी पोषक तत्व आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल केमिकल खाद के माध्यम से जमीन के अंदर डालना, ठूसना शुरुआत की। मैं तो यही कहूंगा ठूसना शुरुआत की, क्योंकि जबरदस्ती करना इसका शुरुआत कर दी। जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से हमारी फसल की, हमारी जो जमीन है उसकी क्वालिटी दिन ब दिन खत्म होती गई। उसके अंदर जबरदस्त तरीके से केमिकल था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई भी किसी बैक्टीरिया के अंदर है पोटासोबिलाइस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाके नेचुरल तरीके से जो ये पोषक तत्व लगते हैं, मैक्रो पोषक तत्व जो लगते हैं,
ये फसल को नेचुरल तरीके से अवेलेबल कर देने का काम करते, यानी कि ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम हमारे लिए करते हैं, हमारे जमीन के लिए करते हैं। और दोस्तों नेटसब के पास जो एनपीके है उसके अंदर 1 ml में 10 का 12वां घात, आप कैलकुलेट कर लो कितना बड़ा फिगर होगा, 10 का 12वां घात इतने बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं और जमीन में से ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं और नेचुरल तरीके से हमारे जमीन के अंदर से पोषक तत्व प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मित्र कीटक की संख्या बढ़ती है, केचुओं की संख्या बढ़ती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जो अच्छा फ्लोरा है उसकी संख्या भी यहां पर बढ़ती है। इस तरीके से ये जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास एनपीके है, जिसकी वजह से होगा क्या, मैं आपको आज पहली बार आपके मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूं अजोटोबैक्टर दिखता कैसे, इसके अंदर कंटेन एग्जैक्टली क्या है। ये इस तरीके से दिखता है, ये बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, है। तो ये जमीन के अंदर इस्तेमाल, लगातार इस्तेमाल करते क्या होगा कि हमारे किसान भाई 4 साल तक अगर एनपीके बायो फर्टिलाइजर का, नेटसब के बायोफिट प्रोडक्ट रेंज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर जबरदस्त तरीके से हमें जो है यहां पर रिजल्ट मिलेंगे। और मैं अगर बात करता हूं तो इस प्रोडक्ट की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको केमिकल खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। अगर बात करता हूं तो केमिकल खाद अगर हम मार्केट से लगातार ला रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, जमीन जो है दिन ब दिन हार्ड होते जा रही है, दिन ब दिन जो है जमीन जो है ये खराब होते जा रही है। तो यहां पर हम लगातार एनपीके का इस्तेमाल करते हुए हम जो है हमारी जमीन को 100% जो है केमिकल मुक्त कर सकते हैं। पहले साल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साल आपको जो हमने केमिकल खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 20% कम करना पड़ेगा, फिर जाके 30%, ऐसे धीरे धीरे कम करते जाओ, 20, 30, 50, 60, 70। 4 साल के बाद आपको आपकी जमीन के अंदर एक भी केमिकल का दाना मत डालो और आपका जो उत्पाद है ये जबरदस्त तरीके से उतना ही आएगा। 100% केमिकल फ्री अगर आपको खेती करनी है तो आपको एनपीके बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जमीन जो है पूरी तरीके से मुलायम हो जाएगी, ढीली ढाली हो जाएगी। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूं पोरेसिटी बढ़ जाएगी, अल्कलिनिटी कम हो जाएगी, पीएच बैलेंस भी हमारी जमीन का यहां पर होगा। उसी के साथ आप शेत नाम का जो प्रोडक्ट है इसको भी आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, तो मैं इस ब्लैक मैजिक को शेत, इस प्रोडक्ट के एनपीके के साथ आप शेत को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों को आप कॉम्बिनेशन में भी मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, शेत जो प्रोडक्ट है ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायो स्टिमुलेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसको हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। इसके माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देने वाले बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डाले हैं, जिसकी वजह से फसल की जो माइक्रो पोषक तत्वों की पूर्तता है इस शेत प्रोडक्ट की वजह से होगी। और उसी के साथ हम इसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब छिड़काव में भी हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या कि हमारे वायुमंडल में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ये हवा में से इन पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करके उस फसल को देने का काम जो है ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर के करते हैं। उसी के साथ जमीन के अंदर अगर डालते हैं तो जमीन की फिजियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसको भी इंप्रूव करने में ये प्रोडक्ट जो है ये काम करता है। उसी के साथ जो केचुए की डेवलपमेंट है, जो केचुए बढ़ने चाहिए, उसके लिए पोषक वातावरण की भी निर्मित इस प्रोडक्ट की वजह से होती है। तो इसको आप जमीन के अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको आप 1 लीटर, ये जो 1 लीटर है ये आप पानी के साथ 2 एकड़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 एकड़ में जमीन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के साथ जमीन के अंदर से देना है। जमीन के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन के अंदर नमी नहीं है तो ये बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये समझने की कोशिश करो। तो इसको ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं, ड्रिंचिंग से दे सकते हैं, या फिर फ्लड इरिगेशन से भी हम इसको दे सकते हैं। उसी के साथ छिड़काव में 15 लीटर की टंकी में आप इसको 15 से
30 ml तक इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ अगर मैं एनपीके की बात करता हूं तो एनपीके इस प्रोडक्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ जमीन के अंदर से ही देना है, उसको मिक्स नहीं करना है। यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो इस प्रोडक्ट की वजह से यहां पर अगर इसको सही मात्रा में जमीन के अंदर से अगर हमें पानी के साथ इसको देना है तो जमीन के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन के अंदर नमी नहीं है तो वहां पर जो बैक्टीरिया है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। लगभग हम इसको 1 एकड़ में 1 या 2 एकड़ में पानी के साथ इस एनपीके के तीनों बोतल को मिक्स करके जमीन के अंदर से दे सकते हैं। 1 या 2 बार एनपीके को हम जमीन के अंदर से दे सकते हैं। एनपीके और शेत मिक्स करके दे सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% इसको दे सकते हैं। एनपीके को छिड़काव में इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे हमारे ये 2 प्रोडक्ट जमीन सुधारने के लिए, मिट्टी सुधारने के लिए और हमारे केमिकल खाद का खर्चा कम करने के लिए ये प्रोडक्ट है। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट वो है हमारा इंटैक्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था, क्या हमारे इस प्रोडक्ट की वजह से जो परेशानी हमारे फसल को हो रही है, हमारे पौधे को हो रही है, क्या वो हम कम कर सकते हैं क्या, या फिर उसको खत्म कर सकते हैं क्या? हमारे फसल की परेशानी क्या है? कीटक, उसको हम नष्ट कर सकते हैं क्या? तो हमारे फसल के ऊपर सबसे बड़ा कीटक जो है, कीटक की जो क्या बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं, उसको कहते हैं सकिंग पेस्ट, यानी कि रस चूसक कीटक। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये हमारे फसल के सबसे बड़े जो है, ये हमें जिसे कह सकते हैं दुश्मन कह सकते हैं, शत्रु कह सकते हैं, एनिमीज कह सकते हैं। तो ये कौन से सकिंग पेस्ट कौन से होते हैं? एफिड्स, लीफ हॉपर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, बीटल्स और माइट्स। ये क्या है? ये हमारे फसल के दुश्मन हैं, जो कि हमारे फसल की जो सैप होती है उसको ये यहां पर चूसने का काम करता है। मतलब क्या? जैसे कि हमें मच्छर काटता है तो वो क्या करता है? हमारा खून पीने का काम करता है। वैसे ही ये रस चूसक कीटक क्या करते हैं? जो फसल होती है उसने जो बना बनाया खाना है उसको ये पीने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फसल बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज हो जाती है। उसके पन्ने जो है ये पूरे सुकूनने लग जाते हैं। कपास की अगर खेती की जाती है, यानी कि गुजरात में सबसे बड़ी मात्रा में कपास की खेती होती है, उसमें अगर आप देखोगे तो व्हाइट फ्लाई, उसी के साथ एफिड्स, थ्रिप्स, हरे मच्छर का प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में होता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है? फसल जो है उसके जो पत्ते ये सुकूनने लग जाते हैं, पीछे से पूरी तरीके से खराब होने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ये कॉटन प्लांट में हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो नेटसप के पास इंटैक्ट नाम का जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है? ये सबसे जरूरी चीज, ये आपके फसल के ऊपर जैसे ही आप इसका पहला छिड़काव बायो 99 के साथ करते हो तो होता क्या है कि ये क्या करेगा? उस फसल के ऊपर जो जो अंडे हैं रस चूसक कीटक के, उसको खत्म करने का काम करेगा। पहला क्या करेगा? अंडे नष्ट करेगा। दूसरी चीज, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको ब्रेक करने का काम करेगा। प्लस उसका जो एंटीफिडेंट जो है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर वो चालू कर देता है, यानी कि एंटीफिडेंट जो है ये उसको बना देता है, यानी कि वो डंक मारने के लायक ही नहीं रहता, यानी कि वो डंक ही नहीं मार सकता। इस तरीके का ये प्रोडक्ट काम करता है। तो इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है? तो इसके अंदर जो कंटेंट है, एलेडाइड, कीटोनेस, टेरापेन्स, एलोकॉइड्स, ये सभी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ ये हमारा इंटैक्ट प्रोडक्ट है। ये आपको बायो 99 के साथ अगर मिक्स करके इस्तेमाल करते हो, स्टार्टिंग से एज अ प्रिवेंटिव करके इस्तेमाल करोगे तो जबरदस्त रिजल्ट जो है आपको इंटैक्ट को देखने को मिलेंगे। 30 ml के अंदर आपको ये 30 ml जो है इसके 15 लीटर पानी के अंदर जो है इसको 15 से 30 ml, यानी कि 15 लीटर की पानी में आपको 30 ml, 1 लीटर में 2 ml इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा जो है इसको छिड़काव में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सकिंग पेस्ट को किल करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। वैसे ही मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि रैपअप जो है, मैंने जैसे दिखाया था पहली स्लाइड में कि हमारी फसल को बैक्टीरिया की वजह से भी डिसीजेस होते हैं, उसी के साथ फंगस की वजह से भी डिसीजेस यहां पर होते हैं। तो यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो फंगल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस से अगर हमारी फसल को अगर बचाना है
तो आपको रैपअप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस तरीके का प्रोडक्ट है कि ये यूनिक प्रोडक्ट कहा जा सकता है, नेटसप का एक स्पेशल कैटेगरी वाला प्रोडक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जिसके अंदर इस्तेमाल की है, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोपॉलीमर के माध्यम से इस्तेमाल किया है, जो कि फसल के ऊपर कवरिंग का काम करेगा, लैमिनेशन का काम करेगा। यानी कि अगर कोई भी क्रॉप को या फिर फसल के ऊपर अगर बात करता हूं, अगर उसके ऊपर अगर फंगस का और बैक्टीरियल का इंफेक्शन हो गया तो वो खत्म नहीं होता, वो पूरे खेत में स्प्रेड हो जाता है, पूरे पूरे एरिया में वो बैक्टीरियल इंफेक्शन या फिर वो फंगल इंफेक्शन, फुफुंद का जो प्रसार है बहुत तेजी से होता है। जैसे आप देख रहे हो कोरोना जैसे फैल रहा है, वैसे ही ये फंगल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस जो है ये फैलते हैं। अभी इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नेटसप ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही रैपअप को बायो 99 के साथ छिड़काव करोगे, जैसे हमारे घर में कागज होता है, पुराना कागज, उसको अगर पानी से बचाना है, उसको ज्यादा दिन तक अच्छा रखना है, तो हम क्या करते हैं, उसको लैमिनेशन करते हैं। वैसे ही ये क्या करेगा, लैमिनेशन का काम करेगा उस फसल के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर लैमिनेशन का काम जो है ये प्रोडक्ट की वजह से होगा, और ये लैमिनेशन लगभग 21 दिन तक रहेगा। और उसकी वजह से होगा क्या, उस फसल के ऊपर फंगस का या फिर बैक्टीरिया का अटैक ही नहीं हो पाएगा। अगर अटैक हो भी गया है, काले धब्बे, पीले धब्बे या फिर चिपचिपापन अगर आ गया है, तो ध्यान में रखना कि उसके ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट अगर आ गए सर्कल वाले, तो इसका मतलब उसके ऊपर फंगल इंफेक्शन, व्हाइट कलर के स्पॉट आ गए तो इसका मतलब उसके ऊपर फंगल इंफेक्शन हुआ है। तो जैसे ही रैपअप का स्प्रे होगा तो ये उस फंगस को वहीं के वहीं किल कर देगा और स्प्रेड अप भी नहीं होने देगा। उसी के साथ ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, उस फसल की एक जबरदस्त तरीके से डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर करता है, ऑन करने का काम भी ये रैपअप प्रोडक्ट जो है ये करता है। दोस्तों ये दो जबरदस्त जो है डिसीज स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है, बैक्टीरियल और फंगल। इसकी वजह से 15 लीटर के पानी में इसको 60 से 70 ml डालना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 5 ml डालना है दोस्तों। इसको बायो 99 के साथ इस्तेमाल करना है। और एक चीज ध्यान में रखना, रैपअप को और शेत को मिक्स नहीं करना है, रैपअप शेत को मिक्स नहीं करना है, इतना ही ध्यान रखो बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप रैपअप को और बायो 99 को मिक्स करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये बैक्टीरियल और फंगल के अगेंस्ट काम करता है। इंटा जो है ये पेस्ट के अगेंस्ट और इंसेक्ट के अगेंस्ट, सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट ये काम करता है। वैसे ही हमारा एनकाउंटर प्रोडक्ट है जो कि अभी फिर से रिवैम्प स्टेज पे गया है, नए तरीके से ये एनकाउंटर बन के आएगा, न्यू अपग्रेडेशन फॉर्मुलेशन में जल्द से जल्द ये आने वाला है। तो जैसे ये प्रोडक्ट आएगा तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी ये फिलहाल ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका न्यू टेक्नोलॉजी, इसके अंदर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हम आने वाले समय में हम लाने वाले हैं। जल्द ही आपको एक गुड न्यूज, एक अच्छी न्यूज इस एनकाउंटर के बारे में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी जो ये प्रोडक्ट रेंज थी ये हमने यहां पर देखी, जो क्रॉप केयर की, जिसके अंदर पहला प्रोडक्ट था स्टीम रिच, दूसरा जो कि हमारा उत्पाद बढ़ाने का काम करता है, 3 से 4 स्प्रे इसके करने, दूसरा प्रोडक्ट है बायो 99 जो कि हर मार्केट के हर केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर नेटसप के प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों का खर्चा कम होगा। तीसरा प्रोडक्ट हमने यहां पर देखा हमारा एनपीके शेत, एनपीके और शेत जो हमारी जमीन की क्वालिटी बढ़ाएगा, जमीन के अंदर से नेचुरल पोषक तत्व अवेलेबल करके देगा। उसके बाद हमने इंटैक्ट प्रोडक्ट देखा जो कि सकिंग पेस्ट के खिलाफ काम करेगा, स्टार्टिंग से इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत में सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट देखा रैपअप जो कि बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस के ऊपर काम करेगा। उसी के साथ हमने ये जो प्रोडक्ट रेंज है ये जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज हमने देखी। एनकाउंटर जो है ये न्यू फॉर्मुलेशन के अंदर ये जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए आएगा। वैसे ही जैसे हमारा है भी हमारे प्रोडक्ट वो है पेट लोशन, सीसी और में भी थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगर बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा जो ये प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर पेट लोशन जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज है। इसके अंदर बहुत सारे किसान भाई जो है
उसके पास अलग अलग पशु होते हैं, जो पशु ऐसे पशु होते हैं कि हम जिनके माध्यम से एक जबरदस्त इनकम ले रहे हैं। यानी कि कुछ लोग जो है ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है पोल्ट्री के लिए हमारे अलग अलग तरीके का पोल्ट्री फार्म जो है उन्होंने बना के रखे, उसी के साथ कुछ लोग बकरे की भी जो है देखभाल करते हैं, कुछ लोग जो है ये घोड़ों की भी देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से एक सेकेंडरी इनकम जो है हमें मिल सकती है। लेकिन इन सभी के ऊपर बहुत सारी बीमारियां आती है, यानी कि उनके ऊपर एक्सटर्नल कीटक का भी अटैक होता है। यानी कि आप अगर देखोगे उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले उनके भी दुश्मन होते हैं। जैसे कि हमें मच्छर काटते हैं, फसल को सकिंग पेस्ट काटते हैं, वैसे जानवरों को भी काटने वाली अलग अलग मक्खियां होती है, टिक्स होती है, लीस्ट होती है, उसी के साथ मॉस्किटोज होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, उस जानवर को परेशान करते हैं, उसका खून पीने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो जो जानवर होता है उसकी सेहत जो है ये खराब हो जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए ये सभी जो अलग अलग तरीके के, हम अगर मार्केट के अगर बहुत सारे अगर दवाइयां देखते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सारी जहरीली दवाइयां आती है। वो जो है ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो है, इनको मारने के लिए किसान भाई ऐसी जो जहरीली दवा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जबरदस्त साइड इफेक्ट जो है हमारे जानवरों को होता है। बहुत बार ये देखा गया है कि जानवर इसकी वजह से खत्म हुए। अगर उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर वो केमिकल अगर चला गया तो बहुत बार ये खत्म भी हो जाते हैं। तो इसका कंट्रोल करे तो कैसे करे, तो उसके लिए क्या नेचुरल सॉल्यूशन है, तो उसके लेके आया है पेट लोशन। जिसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो भी गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, बकरा जो भी है, उसको अगर आपको कीटक से मुक्तता चाहिए, जो भी उसके ऊपर जो भी मक्खियां होती है, जो भी उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल जो कीटक से उसको अगर कंट्रोल करने हैं, तो उसके लिए आपको पेट लोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो पेट लोशन है ये नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और आपको करना क्या है, 10 लीटर पानी लो, 10 लीटर पानी लो बकेट में, उसके अंदर 10 ml पेट लोशन डाल दो। जिसकी वजह से होगा क्या, घोल जो है ये बन जाएगा। घोल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, जानवर को पहले धो लो, पानी से उसको क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसके जो बाल हैं उसके अपोजिट साइड से उस घोल को कपड़े से लगाना शुरू कर दो, पूरे बॉडी के ऊपर उसको लगा दो, और 2 से 3 घंटा उस जानवर को वैसे ही रहने दो। उसके बाद उसको क्लीन कर लो, धो लो। आपका जो भी जानवर है, जो भी आपके घर में, जैसे कि गाय, भैंस, बैल, बकरा जो भी है, घोड़ा है, उसको आपने जैसे ही इसका प्रोसीजर करने के बाद आपका जो है पूरी तरीके से कीटक मुक्त जो है ये हो जाएगा। ऐसे आप महीने में 1 या 2 बार भी करते हो तो जबरदस्त रिजल्ट जो है आपको इस पेट लोशन की वजह से देखने को मिलेगा। और ये 100% आयुर्वेदिक है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल ये पोषण जो है ये प्रोडक्ट है। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूं सीएफसी और सीएफसी प्लस, अभी आप कहेंगे कि सर ये प्रोडक्ट, मैं अगर बात करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर बात करूंगा, ये प्रोडक्ट हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन सकता है और बहुत सारे स्टेट में तो ऑलरेडी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे कि हमारे लिए, हम मनुष्य बॉडी के लिए जैसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हम प्रोटीन्स, विटामिन, एंजाइम की आवश्यकता होती है, वैसे ही जैसे हमने फसल के लिए भी देखा कि उनको भी प्लांट हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे पास जो जानवर है उनको भी प्रॉपर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हुआ क्या है, अगर हम मार्केट ट्रेंड्स को अगर समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट को अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे जानवरों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में या फिर उनसे मिलने वाला जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के चक्कर में हम मार्केट के बहुत सारे अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि हम मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है गाय का, भैंस का, तो हम मार्केट से बहुत सारे अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जो मार्केट का केमिकल यानी कि जिसे हम कैल्शियम कहते हैं, जिसकी वजह से लगातार 3 से 4
साल अगर आप केमिकल इस आपके गाय को भैंस को आप दोगे तो आपकी गाय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, भैंस खत्म हो जाएगी, वो दूध देने के लायक नहीं रहेगी, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी और उस गाय को आपको कसाई को या भैंस को कसाई को बेचना पड़ेगा। इस तरीके की परिस्थिति हो जाती दोस्तों। तो ये इससे राहत मिलने के लिए गाय को या फिर जानवर को सही पोषक तत्व मिले, उसका सही न्यूट्रिशन मिले और वो 100% केमिकल फ्री होना चाहिए, उसके लिए अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है नेटसप का CFC प्लस। इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों कि आपकी गाय भैंस या फिर आपके जितने भी जानवर हैं जिनको आप चारा खिला रहे हो, उस चारे के माध्यम से जो न्यूट्रिशन की पूर्तता नहीं हो पा रही है वो आप अगर 10 ग्राम CFC प्लस अगर खिलाओगे तो उसकी न्यूट्रिशन की पूर्तता होगी और वो 100% केमिकल फ्री रहेगी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर के जो कंटेंट है, विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम, हर्ब्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, बैक्टीरिया, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों कि उसकी सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसी के साथ विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, शतावरी, मेथी, ऐसे 27 अलग अलग कंटेंट से बना हुआ ये प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट मिलना नामुमकिन है दोस्तों, जो कि 100% आयुर्वेदिक हो। इसकी वजह से होगा क्या, उस गाय की या फिर उस जानवर की पूरी तरीके से न्यूट्रिशन की पूर्तता यहां पर होने को यहां पर देखेगी। उसी के साथ उसका जो मिल्किंग प्रोडक्शन है ये लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही उसकी न्यूट्रिशन की पूर्तता होने के बाद उसका जो न्यूट्रिशन की पूर्तता होने के बाद उसका जो मिल्किंग प्रोडक्शन है ये लगभग 1 से 1.5 लीटर तक बढ़ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे करके उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो कम से कम उसका फैट परसेंटेज जो है, फैट का लेवल है वो बढ़ेगा। फैट लेवल नहीं बढ़ा तो कम से कम उस गाय का चारा खाने का तरीका, उस जानवर का चारा खाने का तरीका चेंज होगा, उसकी क्वालिटी चेंज होगी, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होगी, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर प्रो और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर क्लियर रहा तो बहुत जबरदस्त तरीके से वो खाना खा सकती है और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी जबरदस्त तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये CFC प्रोडक्ट है। हम हमारे गाय भैंस घोड़ा इन सबको आप डेली 10 ग्राम अगर खिलाते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 10 ग्राम, एक चम्मच खली के साथ, आटे के साथ या फिर जो भी आप उसको खाद्य दे रहे हो उसके साथ मिक्स करके उसके पेट में 10 ग्राम जो है ये जाना चाहिए। अगर बकरा है या फिर बछड़ा है तो उसको 5 ग्राम ही उसको देना है। और हमने कई बार ये देखा है गाय या भैंस को दस्त लग जाती है, ये कई बार देखा है, यानी कि जो दस्त की वजह से बहुत सारे किसान भाई को टेंशन आ जाता है कि इसको दिया और दस्त लगी या फिर दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। डरने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। वो क्या करता है, उसके अंदर के प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उस गाय की पूरे बॉडी के अंदर की पूरी टॉक्सिक्स जो है वो बाहर निकलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर क्लियर करता है और उसका जो रूमेन होता है उसको क्लियर करता है, जिसकी वजह से उसको दस्त लगते हैं, लेकिन उसके बाद उसका पेट पूरा साफ हो जाता है। उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब निकल जाते हैं और उसके बाद और 8 से 10 दिन के बाद उसका मिल्किंग प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूध कम हुआ स्टार्टिंग में, टेंशन मत लो, फिर से लगातार स्टार्ट रहने दो और यहां पर धीरे धीरे करके बाद में उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम पोल्ट्री में भी हम दे सकते हैं, ऑफर्स में डाल के भी हम इसको इस्तेमाल जो है इसको कर सकते हैं। उसका एक बेसिक चार्ट है वो भी मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से फूड कंजम्पशन रेशो जो है ये बढ़ता है, यानी कि फूड कंजम्पशन कम फूड में कम लागत में जो पोल्ट्री की जो बैच होती है ये 4 से 5 दिन पहले ही, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले बन जाती है। और जो बर्ड्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी भी कम होती है, उनकी सेहत अच्छी रहती है और उनका वेट भी ज्यादा बढ़ता है। मतलब मोर्टेलिटी कम होती है, उसका वजन बढ़ता है, उसी के साथ फूड कंजम्पशन रेशो भी कम हो जाता है। ये पानी के आप पोल्ट्री में इसको आप दे सकते हैं। इस तरीके का हमारा ये CFC प्रोडक्ट जबरदस्त है। जो मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारी गौ माताओं को अगर बचाना है तो आपको CFC प्रोडक्ट हर उस किसान भाइयों तक पहुंचाना ही है। और ये हर एक भारतीय का, ये मैं कहूंगा कि इसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमें गौ माता को अगर बचाना है
तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। ये करके अगर इस प्रोडक्ट को अगर सेल करोगे, मैं कहूंगा ये हमारा एक बहुत बड़ा इमोशनल अटैचमेंट वाला प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा सीएफसी प्रोडक्ट है। मैं अगर अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करता हूं तो आखिरी के जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। ये प्रोडक्ट भी आपको जल्दी बिलिंग में स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि मैंने बताया था कि नेटसप हमेशा से ही न्यू अपग्रेडेशन, नए नए अपग्रेडेशन जो है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हम करते रहते हैं। उसके अंदर मैं अगर बात करता हूं, एक्वा कल्चर करके एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज हम लेके आए हैं, एक्वा कल्चर। तो इसके अंदर क्या है, एक्वा बायोफिट एक्वा करके हम एक नई प्रोडक्ट रेंज लेके आए हैं। तो जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, क्रॉप केयर एक प्रोडक्ट रेंज हो गई, एनिमल केयर एक हो गई, और अभी आई है एक्वा केयर। एक्वा के लिए भी हमने एक प्रोडक्ट रेंज लेके आए। ये लाने की जरूरत है। वाई बायोफिट एक्वा? क्योंकि इसकी वजह से मैं अगर देखता हूं कि इंडिया में बहुत बड़े मात्रा में फिश फार्मिंग होती है, और इस फिश फार्मिंग के, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे किसान भाई जबरदस्त तरीके से इनकम लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं अगर देखता हूं, ये फिश फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से सही मात्रा में प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग हमारे किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे जो न्यूट्रिशनल मार्केट के जो मिल रहे हैं वो उतने बेहतर और उतने कारगर नहीं है, जिसकी वजह से उनका खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो है, ये ज्यादा होते हैं और इनकम जो है ये बहुत कम होती है। तो नेटसप ने उसके ऊपर सॉल्यूशन लाया है, बायोफिट एक्वा, जिसकी वजह से हमारे जो फिश फार्मिंग करने वाले लोग हैं, जो किसान भाई हैं, उनका यहां पर फायदा क्या होगा कि उनको कम लागत में एक जबरदस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से, अच्छे प्रोडक्ट के माध्यम से, कम लागत में ज्यादा उत्पाद जो है इस फिश फार्मिंग का कर सकते हैं। मतलब फिश फार्मिंग में, एक्वा में बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रजातियां होती है, यानी कि मैं अगर कहूंगा फिश होंगे, श्रिम्प्स होंगे, प्रॉन्स होंगे, है ना, ऐसे अलग अलग प्रजातियां इसके अंदर होती है। हम पॉन्ड फार्मिंग करते हैं, पॉन्ड के अंदर भी फिश फार्मिंग की जाती है। तो इसके अंदर हमारा पहला प्रोडक्ट है बायोफिट का एक्वा फीड। जैसे कि हमारा सीएफसी है वो कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट है, वो हमारे जानवरों के लिए है। वैसे ही नेटसप ने जो मत्स्य पालन करते हैं या फिर फिश फार्मिंग करते हैं या फिर फिश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग या प्रॉन्स फार्मिंग करते हैं, उन लोगों के लिए हमने जबरदस्त तरीके से एक्वाफीड नाम का प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट से होगा क्या, इसके अंदर के जो कंटेंट है, प्रोटीन्स, विटामिन, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो भी प्रजाति आप जिसका फार्मिंग कर रहे हो, उसका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि जिसकी बाहर की जो ग्रोथ है, यानी कि उसका बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि उसका मास और उसकी जो ग्रोथ है, ये यूनिफॉर्म होगी, यानी कि वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी जबरदस्त होगा, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ेगा, उसकी बॉडी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो जो फिश है वो जबरदस्त तरीके से यहां पर ग्रोथ कर पाएगा। उसी के साथ उसके जो मसल्स है, छोटे छोटे जो मसल्स है, ये भी स्ट्रांग होते हैं, जो टिश्यू मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। उसी के साथ जो फीड है, इंटेक की वजह से जो फीड होगा, उसका जो इंटेक जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी वजह से उसका वेट गेन बहुत जल्दी बढ़ेगा, और उसकी वजह से यहां पर जो प्रोटीन्स, विटामिन, लिपिड्स है, उसकी वजह से उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी उस जो है प्रजाति की बढ़ती है, जिसे हम कंप्लीट डाइट हम कह सकते हैं उस फिश के लिए या फिर उस प्रजाति के लिए हो सकता है। जिसकी वजह से हमारे जो किसान भाई जो फिश फार्मिंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो उसके अंदर जो बीज डालते हैं वो ज्यादा मात्रा में पनपते नहीं है, यानी कि उसका ग्रोथ नहीं होता, बहुत सारे मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और उसकी वजह से लॉस जो है इसके अंदर होता है। तो यहां पर मोर्टेलिटी कम करेगा, ग्रोथ ज्यादा करेगा, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाएगा, और उसी के साथ उसका वेट गेन होगा, और उसकी वजह से उसका एक्सोस्केलेटन भी बढ़ेगा, और जो उसको जो क्या बोलते हैं, एक जबरदस्त तरीके से इनकम यहां से ले सकते हैं। उसी के साथ इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट है एक्वा क्लियर। अभी जो पॉन्ड में फिश फार्मिंग करते हैं उसके अंदर कई बार क्या होता है, हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसके अंदर जो पानी है ये बार बार खराब होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहता, उसके अंदर जो एक्सक्रीटा होती है, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से
जो पानी जो है ये दूषित हो जाता है। पर्यावरण की वजह से भी आप देखते हो कि उसके अंदर का जो टॉक्सिसिटी लेवल है ये भी बढ़ जाती है। जो अभी बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी वो पानी जो है ये खराब हो जाता है, सही एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता है। तो ये एक्वा को, उस पानी को क्लियर करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हम एक्वा क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 250 ग्राम आएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि वहां का जो पानी है, जो पॉन्ड है, उसको, जो उसके अंदर एक्सक्रीटा है, जो अल्कलिनिटी है, पीएच है, उसको बैलेंस करेगा। जो उसके अंदर जो गंदगी है उसको जो है नीचे तलेटी पे सेटल डाउन करने का काम जो है ये एक्वा क्लियर करके प्रोडक्ट है। उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्वा कल्चर। देखो पहला था एक्वा फीड, दूसरा हमने प्रोडक्ट देखा एक्वा क्लियर, अभी हम देखते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर जो है इसके अंदर माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया से बने हुए, जो क्या करते हैं इस पानी के अंदर जाके जो 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 अनबेनिफिशियल, यानी कि जो हमारे फिश को या फिर जो प्रजाति है उसको प्रॉब्लम करने वाले जो जो बैक्टीरिया या फिर अनबेनिफिशियल अननेसेसरी जो बैक्टीरियाज है उनको किल करने का काम करते हैं। उसी के साथ ये उस प्रजाति के बॉडी के अंदर जाके उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने का काम करते हैं, उसके बॉडी के अंदर का फ्लोरा मेंटेन करने का काम करते हैं। उसी के साथ जो वाटर की क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करने का काम ये एक्वाकल्चर करके करता है। और एक सुटेबल अच्छा एनवायरनमेंट जो है ये लगातार मेंटेन करने का काम ये एक्वाकल्चर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ये बहुत ज्यादा तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने का काम उस जो है प्रजाति का काम करते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है एक्वाकल्चर करके प्रोडक्ट है जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंस का भी काम यहाँ पर करता है, जिसकी वजह से जो है एंजाइम्स जो है आसानी के साथ जो प्रजाति उसको अच्छे से डाइजेस्ट ये कर सकती है, उसका सर्वाइवल जो है ये ज्यादा दिन तक। इस तरीके से एक्वा क्लियर करके तो एक्वा रेंज है उसके अंदर का ये प्रोडक्ट है। तो इसका ये स्पेशल चार्ट है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके स्टेप्स इसके अंदर दिए हैं। ये कितना इकोनॉमिकली बेस्ट है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके का हमारा ये एक्वा का नया रेंज, जबरदस्त अद्भुत रेंज जो है ये वो आने वाले समय में मार्केट में बहुत धूम मचाएगा। और मैं अगर देखता हूं कोस्टल एरिया गुजरात में एक बहुत बड़े लेवल पे है, जहां पर बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए उनके पास ये प्रोडक्ट वरदान साबित होगा। जबरदस्त तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है। वैसे ही आने वाले समय में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम डिकम्पोजिंग करते हो गया। इसी के साथ मैं बात करता हूँ बायोहार्बिसाइड, ऐसे नए प्रोडक्ट्स जो है हम आने वाले समय में हम यहाँ पर लाने वाले। दोस्तों ये सभी जो प्रोडक्ट है हमारे, ये सभी प्रोडक्ट ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। मैं अगर बात करता हूं एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल का प्रोसेस लगता है। मतलब मार्केट एनालिसिस होता है, उसके बाद मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लगने वाला है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसके टेस्टिंग्स होते हैं, लैबोरेटरी टेस्टिंग होते हैं, फिर ट्रायल्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिर अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जैसे कि गुजरात में आनंद यूनिवर्सिटी हो गई, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर इन यूनिवर्सिटी एरिया वाइज वहां के लोकल बॉडी से सर्टिफिकेशन होते हैं, इकोसर्ट से सर्टिफिकेशन होता है, वपेडा से सर्टिफिकेशन होता है। ये अलग अलग जो बायोलॉजिकल जो प्रमाण देती है कि ऑर्गेनिक या 100% प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री है, ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी लैबोरेटरी से इसको अप्रूवल मिले हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है, जिसमें हमें कोई भी संदेह लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट आपके साथ नेटसअप हमेशा इसके अंदर नए नए अपग्रेडेशन करते हुए ला रहा है, जिसकी वजह से लाखों किसानों को इसकी वजह से फायदा हो, और जो लोग इस प्रोडक्ट को किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं उनको भी इससे जबरदस्त हमारे डायरेक्ट सेलर का इनकम बढ़े। उसके लिए हम नए नए प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ये 24 कैरेट सोना है दोस्तों। बायोफिट क्या है? 24 कैरेट सोना है। वो दिन दूर नहीं जब आप गांव में जाओगे और लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे कि मुझे भी बायोफिट का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय की मांग है। ऐसा ये जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाले समय में, अभी तो सुपर ब्रांड बना है, ये आने वाले समय में ये प्रोडक्ट मार्केट को डोमिनेट करेगा। बस इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझो, सही तरीके से किसान भाइयों तक पहुंचाओ। सिर्फ एक
हमें प्रिकॉशंस रखनी है। इस प्रोडक्ट को मार्केट के कोई भी केमिकल के साथ मिक्स नहीं करना है। केमिकल पंप को अच्छे से धो के इस्तेमाल करना है। अगर उसने हर्बिसाइड का या चारामार दवा का पंप इस्तेमाल किया है, उस पंप में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मना करना है। इस तरीके से ये छोटे से कुछ प्रिकॉशंस हमने रखने हैं। और एक छोटा सा प्रिकॉशन, जो हमारा शेत है और रेपअप है उसको मिक्स नहीं करना है। बाकी आप सभी प्रोडक्ट को मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। एनपीके और एनपीके को जमीन के अंदर से देना है, छिड़काव में देना है। सभी प्रोडक्ट सभी प्लांट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी मत पूछना कि सर ये इसके ऊपर इस्तेमाल होगा क्या। ये नर्सरी में भी इस्तेमाल होगा और आम के पौधे में भी इस्तेमाल होगा। बस इसको आप थोड़ा सा प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसको समझते हुए आपको अलग अलग अवस्था में 3 से 4 अवस्था में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। बस इतना ही ध्यान रखो, सभी फसल में इस्तेमाल होगा। प्लांट के 4 से 5 फसल में अवस्था में इस्तेमाल करो। और ये छोटे से 2 से 3 प्रिकॉशंस को ध्यान में रखो। ये 24 कैरेट सोना हम अगर किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है दोस्तों। हमें इसको किसानों तक पहुंचाना है। लोगों